इमेजिन कीजिए आपके पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है और आप उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना चाह रहे हैं। उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करने के लिए आपको फ़िलहाल ये पता है कि आप अरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अरेज में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अरेज में जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं उसके दे शुड हैव सेम डेटा टाइप। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक स्टूडेंट का नाम आपने सेव करना है, इसके अलावा आपने उसकी एज सेव करनी है और आपने उसका लेट से CGPA सेव करना है, तो उसके लिए यू कैन नॉट यूज़ अरे। अ सिंगल अरे कैन नॉट बी यूज टू स्टोर ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स। आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, वो ये कि क्योंकि आपको पता है कि आपके पास नेम जो है दैट इज़ ऑफ टाइप लेट से कैरेक्टर पॉइंटर। आपको ये पता है कि एज कुड बी फ्लोट, इट कुड बी इंटीजर एज वेल, बट हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हमारी एग्जांपल में कि हमारी एज जो है दैट इज़ ऑफ टाइप इंटीजर। और जो CGPA है उसके लिए हम डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा टाइप, और फ्लोटिंग पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे उसके अगेंस्ट फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि यू कैन टेक थ्री अरेज ओवर हेयर, यू कैन एक्चुअली मेक थ्री अरेज ओवर हेयर, और हर अरे जो है वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव कर रही होगी। आप इस प्रॉब्लम को इस तरह लेके चल सकते हैं कि आपके पास लेट से एक नेम की अरे है जिसके अंदर इंडिसेस होंगे सर्टन। आपके पास एक अरे है एज को कॉरस्पॉन्ड जो कर रही होगी, उसके अंदर आपके पास सर्टन इंडिसेस होंगे, और एक अरे आपको CGPA की अरे मिलेगी। हर एक का जो ज़ीरोथ इंडेक्स है दैट इज़ दिस वन, उसको मैं यहाँ पे रेड से लिख लेता हूँ। दिस इज़ द ज़ीरोथ इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अरे, दिस इज़ द ज़ीरोथ इंडेक्स ऑफ सेकंड अरे, एंड दिस इज़ द ज़ीरोथ इंडेक्स ऑफ द थर्ड अरे। मैं यहाँ पे ये जो थ्री अरेज लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम मोर क्लियरली। तो इस वक्त आपको यहाँ पे तीन अरेज नज़र आ रही हैं और हर एक के ज़ीरोथ इंडेक्स के ऊपर हम चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहसिन अब्बास का रिकॉर्ड अगर आप सेव करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये कर सकते हैं कि उसका रिकॉर्ड नेम के ज़ीरोथ इंडेक्स, ये जो नेम वाली कैरेक्टर अरे है इसके ज़ीरोथ इंडेक्स पे सेव करें। आप अगर यहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं लेट से मोहसिन अब्बास की एज, तो आप उसको नेम के एज वाली अरे के ज़ीरोथ इंडेक्स पे स्टोर कराएं। और अगर आप उसको CGPA उसका स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो वो उसकी CGPA वाली अरे की ज़ीरोथ इंडेक्स पे स्टोर कराएं। अगर इसी एग्जांपल को हम एक्सटेंड करें और एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने सेव करना है, तो उसको सेव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर 1 है ऑफ अरे नेम, एक इंडेक्स नंबर 1 है ऑफ अरे एज, और एक इंडेक्स नंबर 1 है ऑफ अरे CGPA। और लेट से एक और स्टूडेंट आता है हमारे पास जिसका रिकॉर्ड आपने यहाँ पे सेव करना है। उसका रिकॉर्ड सेव करने के लिए लेट से आप चूज़ करते हैं कि उसका नाम नाम वाली अरे के इंडेक्स नंबर 1 पे सेव होगा, उसकी एज एज वाली अरे के इंडेक्स नंबर 1 पे सेव होगी, और उसका CGPA जो CGPA वाली अरे है उसके इंडेक्स नंबर 1 पे सेव होगी। अगर आप देखें तो ये काम इतना टीडियस है क्योंकि इसके अंदर आपको तीनों अरेज के उन कॉरस्पॉन्डिंग इंडिसेस के ऊपर काम करना है। इस कॉन्सेप्ट को बाय द वे हम कहते हैं पैरेलल अरेज का कॉन्सेप्ट। पैरेलल अरेज के साथ काम करना बहुत आसान नहीं है, और पैरेलल अरेज अगरचे बहुत अच्छी हैं, बट इसके लिए अगर आप एक पर्टिकुलर ऐसे डेटा को सेव करना चाह रहे हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के आप कह लें कि एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, तो उसके लिए अरेज आर नॉट अ गुड सोल्यूशन टू गो। इसके लिए जनरली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम यहाँ पे बना रहे होते हैं क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप देखेंगे ये कि यू वुड बी डीलिंग विद टू थिंग्स। द फर्स्ट इज़ क्लास एंड द सेकंड वन इज़ एन ऑब्जेक्ट। आप हर उस एंटिटी की क्लास बना सकते हैं जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। क्लास ये डिफ़ाइन कर रही होगी कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर यहाँ पे कहते हैं कि आप एक स्टूडेंट को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो सबसे पहले आप ये डिफ़ाइन करेंगे कि एक स्टूडेंट के अंदर आप क्या क्या वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहेंगे और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या होंगी।
तो क्लासेस जो है वो आपको सॉर्ट ऑफ रूल्स डिफाइन कर रही होती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं एज नंबर वन द एट्रीब्यूट्स। अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, और आपको यहाँ पे एज फंक्शंस मिल रही होती हैं कुछ चीज़ें। वेल एक्चुअली अगर मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वर्ड इस्तेमाल किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे फंक्शंस नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस्तेमाल करना चाहिए कि जो भी आप जिस भी एक पर्टिकुलर एंटिटी की एलिमेंट्स डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, उसके आप एट्रीब्यूट्स लिखेंगे यहाँ पे और आप उसके मेथड्स लिखेंगे। और एट्रीब्यूट सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हमारी पिछली एग्जांपल में हम हर स्टूडेंट के अगेंस्ट सेव करना चाह रहे थे उस स्टूडेंट का नाम, हम सेव करना चाह रहे थे उस स्टूडेंट की एज, और हम सेव करना चाह रहे थे उस स्टूडेंट का CGPA। तो आप देखेंगे कि ये तीनों बनेंगे इसके एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एट्रीब्यूट्स के अलावा आप उनके मेथड्स या आप उनके फंक्शंस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्टूडेंट इज़ नथिंग इफ़ ही जस्ट हैज़ CGPA, और इफ़ ही जस्ट हैज़ एज, और इफ़ ही जस्ट हैज़ अ नेम। एक स्टूडेंट को स्टूडेंट होने के लिए उसको कोई ना कोई एक्शन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि आप सारे स्टूडेंट्स तब ही सिर्फ स्टूडेंट्स के लाएंगे अगर आप कोई ना कोई फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एक स्टूडेंट जो है उसका काम होता है पढ़ना, तो studying could be one of the methods that you are performing, and by the way studying would be a function। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि एट्रीब्यूट्स हमारे जो होते हैं दे आर एक्चुअली द डेटा टाइप्स, और जो मेथड्स होते हैं दे आर एक्चुअली योर फंक्शंस। और क्लासेस डिफाइन कर रही होती हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर एंटिटीज़ जिसके अगेंस्ट आप एट्रीब्यूट्स या मेथड्स डिफ़ाइन करना चाह रहे होते हैं। अब आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्टिकुलर क्लास के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और कौन कौन से मेथड्स होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक क्लास बनाना चाह रहे हैं एक स्टूडेंट की, तो आप ये डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट उसकी डेटा टाइप्स क्या हैं। जैसे कि हमारी पिछली एग्ज़ाम्पल में 3 अरेज़ के अगेंस्ट हमने 3 किस्म के डेटा को स्टोर करना चाहा अगेंस्ट अ स्टूडेंट, बट अब आपको एक ही क्लास वो करके दे रही होगी। अब ये तो सारे के सारे रूल्स होते हैं जो कि क्लास के अंदर लिखे होते हैं। आई मीन दीज आर आई मीन दी रूल्स दैट यू आर डिफाइनिंग इन अ क्लास, कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के अगेंस्ट उसकी डेटा टाइप्स क्या होंगी और उसके फंक्शंस क्या होंगे। बट असल में वो स्टूडेंट बनेगा कहाँ पे? वो बनेगा एज एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। एंड व्हाट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास? दैट इज़ नोन एज एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। देखिए यहाँ पे मेन के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स को, उनको हम एज डिफरेंट क्लासेस नहीं बनाएंगे, उसको हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है। वैसे इसकी ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेटा को सेव करने के लिए अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देयर आर अदर रीजंस ऑफ मेकिंग अ क्लास एज वेल, बट दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ मेकिंग अ क्लास। हम किया ये करेंगे कि क्लास एक डिफ़ाइन करेंगे और उस क्लास को डिफ़ाइन करने के बाद उस क्लास में द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी जिसके अगेंस्ट हम क्लास बनाना चाह रहे हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। और उसका मतलब ये होगा कि हम उस पर्टिकुलर एंटिटी की जितनी भी डेटा टाइप्स हैं और जितने भी फंक्शंस हैं वो डिफ़ाइन करेंगे क्लास के अंदर। और जब भी हमने डिक्लेयर करना है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास को, तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल आपको पता चलेगी जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कोड करके दिखाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ क्लास एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन ऑब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।